हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम ले रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर द डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो बच्चों, लोकल मैक्सिमा ठीक है। देखो, लोकल मैक्सिमा हमने क्या पढ़ा था, ठीक। देखो, हमने यहाँ पर फंक्शन लिया था, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो देखो, ये हमने एक फंक्शन लिया था, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। अब इस ग्राफ को देखो और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट हमने लिया था x इक्वल टू सी, ठीक। अब इस ग्राफ में देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल टू सी, राइट। तो अगर हम c के नेबर्स में कंपेयर करें, देखो c के नेबर्स में अगर लेफ्ट साइड में एक वैल्यू हम ले लें c माइनस एच, यानी ये वैल्यू, और c के जस्ट राइट में एक वैल्यू हम कंसीडर कर लें c प्लस एच। तो बच्चों, c पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे, दैट मीन f ऑफ c ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस h एंड f ऑफ c ग्रेटर देन f c माइनस h। ओके बच्चों, अगर ये कंडीशन होगी तो एट x इक्वल टू c पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक। ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, राइट। दूसरा हमने मेथड पढ़ा था स्लोप चेंजिंग मेथड। देखो यहाँ पर C के जस्ट लेफ्ट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव। और C के जस्ट राइट में अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो तो ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो स्लोप लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो एफ डैश C माइनस एच, स्लोप क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, एंड एफ डैश C प्लस एच, ये आपको मिल रहा है नेगेटिव। यानी स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर बच्चों स्लोप लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है तो एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा, ठीक। ये तो ये कंपैरिजन मेथड था और ये स्लोप चेंजिंग मेथड है। ओके बच्चों, चलो तो ये आपका है लोकल मैक्सिमा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा देखो, ठीक है। अब चूंकि इसको हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी में कवर कर रहे हैं। मिनिमा, इसको जल्दी से लेते हैं, इसको लोकल मिनिमा, राइट। अब देखो लोकल मिनिमा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक। और ये हमने ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। और ये पॉइंट हमने ले लिया x इक्वल टू सी, ठीक। अब इस ग्राफ को देखो तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल टू सी पर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो C के जस्ट लेफ्ट में, C के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू हमने ले लिया C माइनस एच, और C के जस्ट राइट में वैल्यू हमने ले लिया C प्लस एच। तो आप देखो अगर C के नेबर्स में कंपेयर करोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल टू सी। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, f ऑफ C लेस देन f ऑफ C माइनस एच एंड f ऑफ C लेस देन f ऑफ C प्लस एच। ओके बच्चों, अगर ये कंडीशन हो रही है सो एट x इक्वल टू सी पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा, राइट। लोकल मिनिमा या आप इसे बोल सकते हो रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। चलो दूसरा, एक तो ये मेथड है, ये कौन सा मेथड है, कंपैरिजन मेथड। अब नेक्स्ट स्लोप चेंजिंग मेथड, देखो C के जस्ट लेफ्ट में स्लोप ड्रॉ करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव, एंड C के जस्ट राइट में स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव।
तो बच्चों स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है, मीन्स एफ डैश सी माइनस एच, स्लोप क्या मिल रहा है नेगेटिव, ठीक, एंड एफ डैश सी प्लस एच, स्लोप क्या मिल रहा है पॉजिटिव। ओके, तो स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपको याद रखना है यूज, ठीक, ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट स्लोप आपको लेना है लेफ्ट टू राइट, स्लोप चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी में मिलेगा आपको लोकल मिनिमम, ठीक। तो ये आपका है स्लोप चेंजिंग मेथड, राइट, ओके। सो ये अब देखो, अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो किसके लिए था, ये आपका था कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब देखो इसमें जब भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, किसी भी पॉइंट पर आपको चेक करना हो इट इज़ अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो हम क्या यूज करेंगे, कंपेरिजन मेथड, राइट, कंपेरिजन मेथड। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल, अब देखो यहाँ पर मैंने 4 ग्राफ लिया है, देखो जैसे ये ग्राफ हमने लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक। तो ये ग्राफ हमने ऐसे लिया, सपोज ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, राइट, ये फर्स्ट ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ देखो यहाँ से हमने ले लिया, एक्स इक्वल टू सी, देखो ऐसे, ठीक। थर्ड ग्राफ देखो हमने ऐसे ले लिया, या इसको ऐसे रखो, दिस इज द एक्स इक्वल टू सी एंड फिर दिस, ओके, चलिए। तो ये हमने 4 ग्राफ ले लिया, ए बी सी एंड डी, राइट। अब देखो ये सभी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। अब तुम देखो यहाँ पर अगर इस ए की बात करो, यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक, ओके। अब तुम कंपेयर करो यहाँ से, ये सी, तो ये है एफ ऑफ सी, अब सी के जस्ट राइट में दैट इज अ सी प्लस एच, एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड यहाँ पर आओ सी से जस्ट लेफ्ट में, तो वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा सी माइनस एच, सी माइनस एच बच्चों, सी माइनस कहाँ मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर, ठीक, और सी प्लस यहाँ पर देखो ऐसा, ठीक। तो सी के जस्ट राइट में आओगे तो वैल्यू यहाँ पर, और सी के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू यहाँ पर, राइट। अब तुम देखो अगर सब यहाँ पर एफ ऑफ सी ग्रेटर है किससे, एफ ऑफ सी प्लस एस से, एफ ऑफ सी कहाँ यहाँ पर है, इससे ग्रेटर है, एंड एफ ऑफ सी ग्रेटर है एफ ऑफ सी माइनस एस से, एफ ऑफ सी यहाँ है, देखो लेस यहाँ पर, ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है कि सी पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है।
अगर सी के नेबर्स में देखोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो एट एक्स इक्वल टू सी पे आपको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ओके बच्चों, लोकल मैक्सिमा इसमें, ठीक। अब यहाँ पर आओ बी में देखो, अगर हम सी के जस्ट लेफ्ट राइट में देखें, दिस पॉइंट इज द सी प्लस एच, तो यहाँ पर देखो वैल्यू यहाँ मिल रही है, ठीक। अच्छा, सी के जस्ट लेफ्ट में आओ, सी माइनस एच, वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ से एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी ये है, तो एफ ऑफ सी क्या है, लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एच, और एफ ऑफ सी, ठीक है, एफ ऑफ सी लेस देन अगेन, और क्या है यहाँ पर बच्चों, नहीं, एफ ऑफ सी यहाँ पर ग्रेटर है ना, एफ ऑफ सी देखो ये, और ये इसके जस्ट लेस है, तो एफ ऑफ सी ग्रेटर है एफ ऑफ सी प्लस एच से, और एफ ऑफ सी ये है, और एफ ऑफ सी माइनस एच, तो एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एच, देखो ऐसा, ठीक। तो एफ ऑफ सी देखो ग्रेटर है और लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा ना, ये लोकल मैक्सिमा है और ना लोकल मिनिमा है, यानी एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक, इज neither local maxima nor minima, ठीक बच्चों, ये यानी नो एक्सट्रीमम, या आप बोल सकते हो नो एक्सट्रीमम, ठीक। नो एक्सट्रीमम का मतलब, ठीक है, कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ठीक। ओके, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू सी पर नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक। ओके, देखो एफ ऑफ सी अगर इससे लेस हो जाता है, एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच से लेस होता, लेस, तब तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता, अगर ग्रेटर होता तो लोकल मैक्सिमम मिल जाता, बट ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आओ, इसमें देखो, अब सी से जस्ट ग्रेटर, सी से जस्ट ग्रेटर बच्चों ये पॉइंट है सी प्लस एच, देखो यहाँ पर, ठीक। और सी से जस्ट लेफ्ट में, यानी सी से जस्ट लेस, यहाँ मिल रहा है आपको ये पॉइंट, ठीक। दिस इज द सी माइनस एच। तो अब आप इसमें देखो एफ ऑफ सी कहाँ है, यहाँ पर है, देखो ये ब्लैक, एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी बताओ, एफ ऑफ सी प्लस एच इससे ग्रेटर है, यस, एफ ऑफ सी ग्रेटर है एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक। एंड एफ ऑफ सी, राइट, एफ ऑफ सी ये क्या है, लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एच। ओके, देखो अब ये बीच में आ गया, इससे लेस है, राइट, इससे ग्रेटर है और इससे लेस हो गया, तो क्या मिल जाएगा, नो एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी पर कोई भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें सी हमने देख लिया, अब डी पे आओ, तो सी देखो ये पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू सी, ये पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक। अब सी से जस्ट ग्रेटर आओ, जस्ट ग्रेटर, देखो ये है सी प्लस एच, और सी से जस्ट लेस ये है सी माइनस एच, ठीक। देखो ये पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ, अब कंपेयर करो यहाँ से, तो एफ ऑफ सी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एफ ऑफ सी लेस देन है एफ ऑफ सी प्लस एच से, और एफ ऑफ सी लेस देन है एफ ऑफ सी माइनस एच से। अब देखो एफ ऑफ सी दोनों अपने नेबर्स के वैल्यू से लेस है, ठीक है, सी प्लस एच से भी लेस है और सी माइनस एच, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, एट एक्स इक्वल टू सी, ये मिल जाएगा लोकल मिनिमम, ओके बच्चों, ठीक। तो इस तरह हमें कंपेरिजन करना है, जब भी हमारे पास कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो कंपेयर करके हमें देखना है यहाँ पर कि वो अपने नेबर्स की वैल्यू में, अगर अपने नेबर्स की वैल्यू में, ठीक है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है
कंपेरिजन करने पे, जैसे ये, ठीक, अपने नेबर्स की वैल्यू में लेस है तो लोकल मिनिमम, और अपने नेबर्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो लोकल मैक्सिमम। अदरवाइज कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो आई थिंक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेते हैं, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x for, ठीक, and this is a 1 for, okay, then देखो at x is equal to 0 function has first local maximum, b local minimum, no local maximum and d no extremum, ठीक। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो, अब ये प्रीवियस ईयर्स का जेडबली का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस साल ये पूछा गया था, तो आई थिंक शायद ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, शायद 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। बट ये क्वेश्चन देखो यार, अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, राइट ना, आपसे पूछ रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, ओके, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नो लोकल मैक्सिमा, ठीक है, नो एक्सट्रीमम, ये आपसे फाइंड करना है। अब अगर देखो तो पहले हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ कैसे मिलेगा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, ओके बच्चों। अब देखो मॉड दिया है ना, मॉड, तो अगर यहाँ से लोगे मॉड, फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, कब दिया है आपको, जब मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक। अब मॉड, इसको ब्रेक करो, इसको अगर मॉड को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो दिस, और क्या मिलेगा, -2, इस मॉड को अगर रिमूव करोगे तो ये कंडीशन मिलेगी, ओके। इस केस में क्या दे रहा है आपको, मॉड एक्स दे रहा है, तो मॉड एक्स का ग्राफ देखो, ये आपका हो गया -2 और ये हो गया, सॉरी ये +2 और ये -2, ठीक। अब मॉड का ग्राफ देखो ऐसे, ठीक, और ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान देना ये, राइट, ठीक। तो -2 और +2 पे तो वैल्यू इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, बट यहाँ पे देखो 0 पे वैल्यू ले नहीं रहा है यहाँ पर, तो 0 पे क्या बना दो, यहाँ से एक होल बना दो, इस तरह एक होल बना दो, ओके, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 कंसीडर नहीं कर रहा है, यहाँ देखो इक्वल टू नहीं लगा है, राइट, ओके। तो x इक्वल टू 0 पे क्या ले रहा है, x इक्वल टू 0 पर 1 ले रहा है, तो सपोज करो ये वैल्यू क्या थी आपकी 2, ठीक है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर वैल्यू ले रहा है 1, दिस वैल्यू इज 1, तो x इक्वल टू 0 पर 0 ना लेकर वो 1 ले रहा है, ओके बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो समझना है यहाँ से, तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू यहाँ मिल रही है, ठीक। अब 0 से जस्ट ग्रेटर आओ वैल्यू, तो देखो यहाँ मिलेगी आपको, ठीक, यानी आप इसे लिख सकते हो 0 + h, और 0 से जस्ट लेफ्ट में आओ यानी 0 - h, तो वैल्यू आपको ये मिल रहा है, ठीक। तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, कंपेरिजन मेथड, f ऑफ 0 ग्रेटर है f ऑफ 0 + h से, ठीक, और f ऑफ 0 अगेन ग्रेटर है f ऑफ 0 - h से। देखो अपनी नेबर्स की वैल्यू से क्या ग्रेटर है, तो अगर अपनी नेबर्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू 0 मिलेगा लोकल मैक्सिमम, ठीक। तो सिंपल देखो, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, देखो ये, राइट। तो बस आपको सिर्फ कंपेरिजन करना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में बस आपको कंपेरिजन करना है कि क्या मिल रहा है आपको,
अगर जिस पॉइंट पे अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो अपने नेबर्स की वैल्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, सो दैट इज़ द लोकल मैक्सिमम, और अपने नेबर्स की वैल्यू से कंपेयर करने पर लोएस्ट वैल्यू दे रहा है, सो दैट इज़ द लोकल मिनिमम। ठीक, ओके। अब चलो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। चलो, इन्वेस्टिगेट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इन्वेस्टिगेट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमम, हैज़ ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। चलो, तो x इक्वल टू 1 पर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको यानी टेस्ट करना है आपको कि लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है। ठीक, इन्वेस्टिगेट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हैज़ द लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो जानते हो, इसका ग्राफ पढ़ चुके हो। देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, देखो ये x है, ये y है, राइट, ये 0 और ये है 1, राइट ना, याद आया। तो सपोज करो दिस इज द 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक, तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, इस टाइप से, राइट। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या होता है, ये 1। ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ से आपको कहाँ पे चेक करना है, आपको लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 1, देखो ये जो वैल्यूज है ना यहाँ पर एक्चुअली में होल बनेगा, यहाँ पर वैल्यू यहाँ ले नहीं रहा है, यहाँ पर वैल्यू लेता नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे बना दो। ठीक, ये देखो अब यहाँ समझना, एट एक्स इक्वल टू 1, देखो ये वैल्यू है 1। ठीक, तो x इक्वल टू 1 पर क्या ले रहा है, x इक्वल टू 1 पर देखो 0 ना लेकर x इक्वल टू 1 पर 1 ले रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 पर, हाँ 1 नहीं, 1 ना लेकर 0 ले रहा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता है आपका 0। ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यूज रहता है, इंटीजर वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक, तो 1 पर वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0। ठीक, अब देखो तो 1 से जस्ट ग्रेटर जाओगे, देखो 1 से जस्ट ग्रेटर, ये 1 है, 1 से जस्ट ग्रेटर जाओगे यानी 1 प्लस एच, देखो वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, 1 से ग्रेटर मिल जाएगा। और 1 से जस्ट लेस आओगे यानी 1 माइनस एच, तो वैल्यू देखो फिर अगेन क्या मिल रहा है, ग्रेटर। ठीक, सो एफ ऑफ 1 लेस है एफ ऑफ 1 प्लस एस से। ठीक, एफ ऑफ 1 क्या है, 0, और एफ ऑफ 1 प्लस एच तो 0 से जस्ट ग्रेटर है, ग्रेटर, और एफ ऑफ 1 लेस है एफ ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस एच पे वैल्यू यहाँ जा रही है। ठीक, सो एफ ऑफ 1 माइनस एच ऐसा। ठीक, तो 1 पर देखो अपने नेबर्स में कंपेयर करने पर सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, 1 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमा, राइट ना, लोकल मिनिमा। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या करना है आपको, जिस भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है बस उस पर कंपेरिजन कर देना है, उसके नेबर्स के वैल्यूज़ पर चेक कर लेना है। अगर नेबर्स की वैल्यू पर आपको, ठीक है, जिस पर भी चेक कर रहे हो आप वो सबसे लोएस्ट वैल्यू दे रहा है एज़ कम्पेयर टू नेबर्स ऑफ द दिस पॉइंट, तो सबसे क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमम। और अगर नेबर से कंपेयर करने पर आपको उस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है, राइट, तो लोकल मैक्सिमम। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम। और मिनिमम फॉर नॉन डिफरेंशियल फंक्शन।
नॉन डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक। ये अच्छा, देखो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में हमें क्या करना है। देखो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में दो तरीके के होते हैं, एक तो डिसकंटीन्यूअस होता है। तो डिसकंटीन्यूअस में तो हमने मेथड देख लिया कैसे करना है, कंपैरिजन मेथड करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर ले रहे हो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, उसके नेबर्स की वैल्यू से कंपेयर कर लो, ठीक। उसके बाद आता है नॉन डिफरेंशियल में एक आता है कॉर्नर फंक्शन। क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है बट नॉन डिफरेंशियल होता है। तो फंक्शन जहाँ पर कॉन्टीन्यूअस है तो वहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, वहाँ हम चेक करेंगे स्लोप चेंजिंग मेथड से, ठीक है। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है बट कॉर्नर फॉर्म कर रहा है तो उस केस में यानी हम चेक करेंगे स्लोप चेंजिंग मेथड। अब इसमें एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक एग्जांपल देखो, जैसे फंक्शन मान लो हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर हमने ले लिया 2 sin x इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। देखो ऐसा, ठीक। अब आपको टेस्ट करना है, टेस्ट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू f0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक। और 0 से जस्ट लेस वैल्यू लोगे तो भी 0 मिलेगा, 0 से जस्ट ग्रेटर लोगे तब भी 0 मिलेगा। यानी फंक्शन क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक। फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो अब हम इसको चेक करते हैं, राइट। इसमें स्लोप चेंजिंग मेथड तो कैसे करेंगे, देखो तो फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ठीक, तो हम इसे चेक करेंगे स्लोप चेंजिंग मेथड से। तो इसका हम स्लोप चेंजिंग मेथड कैसे लेते हैं, इसका एफ डैश एक्स ले लेते हैं, एफ डैश एक्स। तो बच्चों इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो 2x इफ़ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 cos x इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से एफ डैश, यहाँ से हम लेते हैं 0 नेगेटिव, यानी ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट साइड का स्लोप। तो 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव अगर बच्चों लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 0 एफ डैश, ठीक है। देखो यहाँ से, अच्छा 0 नेगेटिव यानी 0 से जस्ट लेस ले रहे हो, देखो ये मिल जाएगा आपका नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है, देखो अगर 0 से जस्ट लेस वैल्यू लोगे, 0 से जस्ट लेस वैल्यू, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो क्योंकि एक्स को नेगेटिव ले रहे हैं, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 0 प्लस हम ले लेंगे, तो 0 अगर हम प्लस ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको पॉजिटिव, ठीक है ना। कॉस x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लोगे तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, स्लोप आपका चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो लेफ्ट टू राइट हमने कहा था, स्लोप जब भी चेक करना है तो नेगेटिव टू लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में स्लोप आपका नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू राइट टू पॉजिटिव ये कब होता है, जब आपको मिलता है लोकल मिनिमा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू 0 में मिलेगा लोकल मिनिमा, ठीक ऐसा। ओके, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा, ठीक। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है cos पाई बाई 2x, राइट।
फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स प्लस ए फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन दिया है और ये फंक्शन आपको दे रहा है लोकल मैक्सिमा। ठीक, किस पॉइंट पर, क्या बताना है आपको, एट एक्स इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा है, देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर अननोन है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कब, जब फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा है। ठीक, तो बच्चों अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर, ओके ये ठीक, अच्छा देखो, चलो तो देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ से तो 0, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे, यानी अगर राइट हैंड लिमिट लोगे तो राइट हैंड लिमिट आपको मिलोगे अप्रॉक्सीमेट, अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होता है 1। ठीक, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू लोगे तो a। ठीक, और अगर आप यहाँ पुट करोगे सो देखो, अब ये a की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि या डिसकॉन्टीन्यूअस, राइट। ये तो अगर मान लो यहाँ पर अगर आपको लेना है तो कैसे करोगे, देखो तो लोकल मैक्सिमा, चलो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा तब मिलेगा आपको जब x इक्वल टू 0 को अगर हम, ठीक है, नेबर्स की वैल्यू से कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 0 पे मिलना चाहिए। ठीक, यानी कंडीशन देखो इस तरह होनी चाहिए, f ऑफ 0 ग्रेटर देन f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 ग्रेटर देन f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो 0 के जस्ट नेबर्स में अगर हम 0 प्लस h और 0 माइनस h, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको 0 पे मिलना चाहिए, राइट। सो f ऑफ 0, तो देखो तो f ऑफ 0 क्या होगा यहाँ पर a, f ऑफ 0 तो a है, f ऑफ 0 a। ठीक है ऐसा, और अगर आप लोगे यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, ठीक, तो देखो ये मिल जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, क्या है 0 प्लस h, देखो ये cos पाई बाई 2। ठीक, और यहाँ मिल जाएगा x प्लेस में क्या पुट करोगे 0 प्लस h, सो लिमिट s टेंड टू 0 cos पाई बाई 2h। अब ये वैल्यू लोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक, ये और f ऑफ 0 माइनस h इसको लोगे तो लिमिट s टेंड टू 0। ठीक, और क्या मिल जाएगा, देखो ये x प्लेस में रखोगे 0 माइनस h प्लस a, सो दैट इज अ e। ठीक, अब देखो सॉरी ये क्या है a। ठीक है, अगर 0 पुट करोगे तो आपको a मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पुट करके देखो तो f ऑफ 0 क्या है a ग्रेटर देन, ठीक, f ऑफ 0 माइनस 1, ये तो वही वैल्यू हो गई। ठीक, ये तो इक्वल है, और ये वैल्यू देखो ये क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा दिस 1। ठीक, तो कुल मिला के देखो ये आना चाहिए a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या तो 1 से ग्रेटर होगा, ठीक, या 1 के इक्वल होगा। ओके बच्चों, ऐसा। ठीक, तो आपको लोकल मैक्सिमा तब मिलेगा जब ये कंडीशन होगी a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखो इसमें ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसमें ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो इक्वल है। f ऑफ 0 क्या है, ये f ऑफ 0 माइनस h क्या है, ठीक, सो ये इसके इक्वल। ठीक, ओके, तो अपने नेबर्स की वैल्यू से या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, राइट, इस तरह, तो ये आपको मिल जाएगा ऐसा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x व्हेन x लेस देन 0 एंड माइनस 3 sin x व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इन्वेस्टिगेट करना आपको
एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर द लोकल मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक, इन्वेस्टिगेट एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पर आपको बताना है कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। ठीक, ओके। तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ से, तो देखो 0 पर तो ये 0 दे रहा है और लेस देन 0, तो 0 से जस्ट लेस लोगे तो भी ये लगभग 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है, यानी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम क्या चेक करेंगे, स्लोप चेंजिंग मेथड। ठीक, तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब तो लोकल मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो लोकल मिनिमम। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं इसे एफ डैश एक्स। ठीक, अब स्लोप कैसे लेते हैं, स्लोप हम लेते हैं एफ डैश एक्स से। ठीक, फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल दो, स्लोप मिल जाएगा। चलो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 एक्स लेस देन 0। चलो यहाँ से -3 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब मुझे बताओ एफ डैश 0 पॉजिटिव। ठीक, एफ डैश 0 पॉजिटिव, ये क्या मिल रहा है, देखो ये ऐसा होगा ना, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक, कहाँ पर होगा पॉजिटिव, ये -3 cos x। ओके, तो ये क्या आ रहा है, देखो ये लगभग आ रहा है -3 यानी निगेटिव। ठीक, cos 0 की वैल्यू लगभग 1, एफ डैश 0 निगेटिव। ठीक, अब 0 निगेटिव क्या होगा, ये लिमिट x टेंड टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो x की लगभग वैल्यू 0 लोगे तो ये मिल जाएगा 10, दैट इज़ द पॉजिटिव। ओके, तो बच्चों स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, देखो ये 0 है। ठीक, तो 0 के जस्ट लेफ्ट में स्लोप, 0 के जस्ट लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव और राइट में स्लोप क्या है, नेगेटिव। ठीक, स्लोप चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्लोप हम कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब ये बातें मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आपको याद हो गया होगा। ठीक, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है आपको, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा देखो, ठीक है, ये मिल रहा है आपको लोकल मैक्सिमा। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे करना है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को आपको कंपैरिजन मेथड से चेक करना है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको स्लोप चेंजिंग मेथड से चेक करना है। ठीक, ओके। अब चलो, अब हम बात करते हैं इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, ऐसा। या देखो हम इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक, तो बच्चों ये क्या होता है, तो सपोज करो मान लो अगर हमने एक फंक्शन ले लिया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक, whose domain is the D, whose domain is D। ठीक, इसका डोमेन क्या है, D है। और तो मान लो हमने यहाँ पर ले लिया इफ क्लोज इंटरवल a टू b बिलोंग्स टू D। देखो ये क्लोज इंटरवल इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक, देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन a टू b इस क्लोज इंटरवल, हम क्या कंसीडर करें, क्लोज इंटरवल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक, एंड द लोएस्ट या लीस्ट
लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन a to b is called absolute minimum। ठीक है बच्चों, ऐसा। ओके, तो अगर आप क्लोज इंटरवल ले रहे हो, देखो क्लोज इंटरवल ले रहे हो, ठीक, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमम। और अगर आप क्लोज इंटरवल a to b ले रहे हो तो इसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी या लोएस्ट वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक, तो आपको कैसे करना क्या है यहाँ पर, देखो कंपेरिजन कहाँ से करना है। एक तो कॉर्नर वैल्यूज लोगे आप, कॉर्नर वैल्यूज यानी एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू बी, इस पर आपको फंक्शन को चेक करना है, यानी एफ ऑफ ए फाइंड आउट करो, एफ ऑफ बी फाइंड आउट करो, और जहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलता है, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है। ठीक, उन पॉइंट पे भी चेक करो। तो अगर आपको जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है दैट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही है, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके बच्चों, और अगर मान लो अगर आपको क्लोज इंटरवल नहीं दिया है, अगर क्लोज इंटरवल नहीं दिया है तो आपकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स में कंपेयर करो, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जब सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी दैट इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक, अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो कॉर्नर की जो वैल्यूज़ है ए और बी, इन वैल्यूज़ पर भी आपको कंपेरिजन करना है। ठीक, अब इसका देखो, जैसे मान लो हम एक ग्राफ ले लेते हैं, देखो ये x और ये y, ठीक, ऐसा। तो मान लो हमने ये ग्राफ ले लिया, ठीक, ये हमने ग्राफ ले लिया, और ये हमने इंटरवल ले लिया a to b। ठीक, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमने ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स इन a to b, क्लोज इंटरवल a to b। ठीक, इसमें अब इस ग्राफ को देखो यहाँ पर, ठीक, एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स 0 कहाँ होता है, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। देखो यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पर पैरेलल टू एक्सिस, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉर्नर मिल रहा है। कॉर्नर भी आपका आता है, नॉन डिफरेंशियल पॉइंट भी आपका आता है क्रिटिकल पॉइंट्स में। ठीक, सो देखो सपोज करो अगर मान लो हमने इसको ले लिया x1, इसको हमने ले लिया x2, इसको हमने यहाँ ले लिया x3, इसको हमने ले लिया x4, और इसको हमने ले लिया x5। ठीक, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको हो गए x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो ये तो आपके हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक, जहाँ पर फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक, फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स वो क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन या तो आइदर मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक, ये अब देखो यहाँ पर, अब हम लेते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमा। ठीक, अब लोकल मैक्सिमा देखो, लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा आपको मिल रहा है x1 पर एंड x3 पर एंड x5 पर, ये है आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अच्छा, लोकल मिनिमा देखो कहाँ मिल रहा है, लोकल मिनिमा। तो बच्चों लोकल मिनिमा देखो, लोकल मिनिमा कहाँ मिल रहा है आपको, देखो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका लोकल मिनिमा, दिस, ये। तो दिस इज द लोकल मिनिमा, क्या है आपका x2 एंड x4। ठीक, अच्छा एक बात समझ रहे हैं यहाँ पर, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है,
ठीक। तो एक पॉइंट पर अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो दूसरे पर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, अल्टरनेट मिलता है। इनमें दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिलेगा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिलेगा, अगर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक, तो अल्टरनेट आपको मिलता है। देखो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, और देखो दो मैक्सिमा के बीच में ऑब्वियसली एक मिनिमा मिलेगा या दो मिनिमा के बीच में ऑब्वियसली एक मैक्सिमा मिलेगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। ठीक, अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक, ये हमने क्या लिया है, क्लोज इंटरवल कंसीडर किया, क्लोज इंटरवल। ठीक, अब इस क्लोज इंटरवल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू बच्चों यहाँ मिल रही है। ठीक, ध्यान देना, हम यहाँ कॉर्नर की वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे। ठीक, देखो हम यहाँ कंपेयर करेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और ये जो हमने लोकल मैक्सिमा लिया है एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x5। ठीक, हम कंपेयर करेंगे एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, सॉरी एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x5। ठीक, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, हाईएस्ट। ठीक, तो यही आपको क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। देखो यहाँ पर हमने जो हमारे पास लोकल मैक्सिमा था उनको हमने कंसीडर किया और कॉर्नर वैल्यूज़ को कंसीडर किया। इस सब में देखो इन पांचों फाइव वैल्यूज है, इन फाइव में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक, अब इसे देखो, अगर हम लोकल मिनिमम इसकी बात करें, मिनिमा की बात करें, ठीक, तो एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ से मिलेगा, देखो फिर से एफ ऑफ ले लो, एफ ऑफ बी, फिर एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x4 इसमें। अब इसमें कंपेयर करो, इन चारों में अगर कंपेयर करोगे, ठीक, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, देखो यहाँ मिल रही है, ये मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे चेक करना है, अगर क्लोज इंटरवल दिया तो क्लोज इंटरवल को भी कंसीडर करना है। अच्छा एक बात समझना, अगर क्लोज इंटरवल नहीं दिया है तुम्हें, मान लो ओपन इंटरवल दिया है, ठीक, तो अगर ओपन इंटरवल दिया है तो सिर्फ लोकल मैक्सिमम में कंपेयर करना है, सिर्फ लोकल मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक, अगर क्लोज इंटरवल नहीं दिया, उसने ओपन इंटरवल दिया है तो ए और बी को तो इंक्लूड करोगे नहीं। ठीक, तो उस केस में लोकल मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक, और लोकल मिनिमम जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से क्वेश्चन है आपका फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन आपको ये गिवन है, राइट। अब दो क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है, एक आपको गिवन है 2x³ - 15x² + 36x + 1 ऑन 1 to 5। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 12x⁴/3 - 6x⁴1/3 ऑन -1 to 1। ठीक, ओके, अब ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। चलो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ से हम लेते हैं, ठीक, चलो सोल्यूशन लेते हैं फर्स्ट के लिए, ओके फर्स्ट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो हम f' निकालेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक, तो f', चलो फर्स्ट में f' फाइंड आउट करो, 6, ठीक है, x² - 30x + 36। ओके, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, x² - 5x + 6। ठीक, चलो इसका फैक्टर करो, x - 2 x - 3,
राइट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो बच्चों को क्रिटिकल पॉइंट्स कब मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो। चलो 0 करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है, क्लोज इंटरवल, राइट। तो क्लोज इंटरवल, ओके। चलो तो अब देखो यहाँ से हम किसको कैसे चेक करते हैं, यहाँ से देखो ये हमने ले लिया 2 और ये हमने ले लिया 3, ओके, इस तरह। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका पावर क्या है 1, इसका पावर 1, ओके। ये क्या है आपका स्लोप। तो देखो दोनों का पावर अगर हम ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या मिल जाएगा 2। तो अगर 2 है तो किससे स्टार्ट करोगे, प्लस से। 2 मतलब इवन, इवन है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, और ऑड होगा तो माइनस से स्टार्ट करोगे, ठीक। तो चलो यहाँ से ये हो गया प्लस। अब देखो 2 किसका फैक्टर है, x माइनस 2 का। इस पे पावर क्या है, इवन, इवन पावर होगा तो साइन नहीं चेंज होगा, और अगर ऑड पावर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 है तो 1 यानी ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 3 आओ, अब x माइनस 3, इस पे पावर देखो, इस पे पावर क्या है ऑड, 1 मीन्स ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ऐसा। ओके बच्चों, ये मेथड हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। अब देखो x इक्वल टू 2 पर स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव यानी स्लोप अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है, तो इस पर क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा, और इस पर क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा। स्लोप कैसे चेंज कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। इसको हम डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चलो, लेकिन उसको हम नेक्स्ट, ठीक है, क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ से, ठीक, तो x इक्वल टू 2 पर अब देखो लोकल मैक्सिमा आपको मिल गया। तो हमने क्या बात की थी कि लोकल मैक्सिमा और कॉर्नर की जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो भी आपको इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, उस वैल्यू पर भी कंपेयर करोगे। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे f ऑफ 1, देखो f ऑफ 1, चलो f ऑफ 1 फाइंड आउट करो, f ऑफ 1 फाइंड आउट करोगे, देखो 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ठीक है। अब चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस 13 प्लस ये हो गया 37। तो यहाँ से देखो, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 2, ओके बच्चों, ये ठीक है। तो f ऑफ 2, तो ये f ऑफ 1 हो गया। अब f ऑफ 5 फाइंड आउट करो, चलो f ऑफ 5, चलो यहाँ से 2 इंटू दिस इज द 125 5 क्यू माइनस, अब देखो ये हो गया आपका 25, 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, चलो कैलकुलेट करो इसे, दिस इज द 250 माइनस, ठीक, 5 एंड 37, ठीक। चलो यहाँ से लो 180 प्लस 1, देखो ये 180 प्लस 1 हो गया, राइट, ये। अब चलो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, ठीक, 250 और 181, दैट इज़ 1 3 एंड 4, ठीक। इसमें 375 सेपरेट कर दो, दिस इज द 6 एंड 5, ओके 56। तो यहाँ से मिल गया आपको 56, ओके बच्चों। तो ये आपको मिल गया 56। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर चेक करना है f ऑफ 2, ठीक, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 अगर हम लेते हैं, देखो 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 और प्लस 1, दैट इज 73, ठीक। अब देखो ये हो गया 16 माइनस 60 प्लस 73, ठीक। अब इसको ऐड करो, तो दिस इज द 9 एंड 8 और इसमें 16, 9 2, तो ये आपको मिल गया 29, ओके। अब बच्चों देखो यहाँ से ये कॉर्नर की वैल्यूज़ हो गई, इंटरवल की वैल्यूज़ 1 और 5,
और ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ मिल रही है। ठीक, तो f ऑफ 5 आपका क्या हो गया, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 56 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे हो रहा है, एट x इक्वल टू 5। ठीक, ओके। देखो कॉर्नर इंटरवल के कॉर्नर की वैल्यूज 1 और 5 और जहाँ पर लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, इन तीनों वैल्यू हमने कंपेयर किया और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रहा है, एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक, तो ये आपका हो गया लोकल सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, राइट। अब हम यहाँ पर कॉर्नर की वैल्यूज़ और इसमें x इक्वल टू 3 यानी लोकल मिनिमम, इस पर चेक करते हैं। तो f ऑफ 3 फाइंड आउट कर लो। f ऑफ 3 देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। ओके, चलो तो ये मिल गया आपको 56 माइनस ये आपको मिल गया 135 प्लस 7 एंड 1, ठीक है 10, 108। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। दिस इज द, ये आपको मिल गया 164 माइनस 135, ठीक है ना। ये अगर हम लेंगे 60, हाँ राइट। अब यहाँ से देखो दिस इज द 9 और ये मिल गया 2। तो बच्चों ये ओके 29। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, f ऑफ 1 24, f ऑफ 5 56 और ये 29। ठीक, इन तीनों में कंपेयर करेंगे। देखो कॉर्नर वैल्यू 1 5 और लोकल मिनिमम आपका हो गया f ऑफ 3। ठीक, इन तीनों में हमने कंपेयर किया। इन तीनों में अगर हमने कंपेयर किया तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक, तो f ऑफ 1, तो बच्चे यहाँ से f ऑफ 1 इज इक्वल टू 24 इज एब्सोल्यूट मिनिमम। कहाँ पर मिल रहा है, एट x इक्वल टू 1 पर। ओके बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक, तो क्या करना है आपको, लोकल मैक्सिमा लेना है और कॉर्नर की वैल्यू उसमें कंपेयर करना है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। फिर आपको लोकल मिनिमा लेना है और कॉर्नर की वैल्यूज उसमें आपको देखना है सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही है दैट इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका हम सेकेंड का हम लेते हैं सोल्यूशन। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है। पहले तो आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। चलो तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 4/3 एक्स टू द पावर 1/3, ठीक, माइनस 6 इंटू 1/3 एक्स टू द पावर -2/3। चलो इसको सॉल्व करो यहाँ से। दिस इज द 16 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस दिस इज द 2, तो ये 2/3 ऐसे लिख लो। यहाँ से एलसीएम लो, एक्स टू द पावर 2/3, दिस इज द 16, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। ओके, अब ये मिल गया आपको एफ डैश एक्स। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक, तो एफ डैश एक्स को 0 कर दो। अब 0 करोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं, न्यूमिनेटर 0 होगा तो x इक्वल टू 1/8, राइट। इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 16 ले लो, x माइनस 1/8 x 2/3। ठीक, अब बताओ इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम। सिर्फ एक पॉइंट है तो रियल लाइन ड्रॉ करो। देखो ये है 1/8, ठीक, इस पर पावर क्या है 1, ठीक, तो पावर क्या है ऑड, तो ऑड है तो किससे स्टार्ट करोगे, माइनस से, बताया था ना, ऑड है तो माइनस से। ठीक, अब इसी पे पावर देखो
क्या है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, भाई इसमें एक ही फैक्टर है। ठीक, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर होते तो क्या वो करते थे, जो भी आप फैक्टर लेते थे तो फैक्टर्स का पावर लेते थे, पावर को ऐड करते थे। अगर इवन आता तो प्लस से स्टार्ट करते थे, ऑड आता था तो माइनस से स्टार्ट करते थे। अब इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, x माइनस 1/8, तो इस पर पावर लो, इस पर पावर क्या है, ऑड, तो माइनस से स्टार्ट होगा। और फिर हम देखेंगे, ठीक, ऑड पावर है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस। अब माइनस से प्लस अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, ये देखो ये मेथड बहुत सही मेथड है। अगर आपको एक स्टेप में चेक करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम, तो ये इजी मेथड है। ठीक, इससे थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा डबल डेरिवेटिव। अगर हम डबल डेरिवेटिव से चेक करें कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम मिलेगा, तो डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जिस पॉइंट पर आप डबल डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर वो नेगेटिव मिल गया तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम, और अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर पॉजिटिव मिल गया तो लोकल मिनिमम। ठीक, तो उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से तो बच्चों ये हो गया x 1/8, x = 1/8 पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमम। ठीक, अब ये क्या है, क्लोज इंटरवल दिया। चलो वैल्यूज चेक करते हैं। तो क्लोज इंटरवल में हम कॉर्नर की वैल्यूज को लेते हैं, f ऑफ -1, तो -1 यहाँ पुट करो, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। देखो ये 12, क्लियर है ना। -1 पावर 4 करोगे तो +1 हो जाएगा, उसका क्यूब रूट लोगे तो 1 माइनस, ठीक, 6। अब -1 का क्यूब रूट कितना होता है, माइनस क्यूब का रूट होता है -1। देखो ये +6 दैट इज़ 18। f ऑफ 1, चलो f ऑफ 1 पुट करो, ये हमने ले लिया f ऑफ 1, सो 12 - 6 दैट इज़ 6। f ऑफ 1/8 ले लो, ठीक, f ऑफ 1/8, चलो पुट करो यहाँ से, f 1/8, तो कोई ये 12 हो गया। अच्छा 1/8 को क्या लिखते हो, 1/8 को लिखते हो 1/2 द पावर क्यूब। ठीक, सो देखो यहाँ से 1/2 पावर क्यूब, इस पर पावर क्या है 4/3, क्लियर है ना भाई। ठीक, 1/8 को हमने क्या लिखा, 1/2 पावर क्यूब, और क्यूब इंटू 4/3, यहाँ 6 देखो 1/2 पावर क्यूब इंटू 1/3, देखो ऐसा। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल। अब देखो ये 12 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 16, 1/2 द पावर 4 16 माइनस 6, अब देखो ये क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे, दिस इज द 4 से डिवाइड कर दो तो 3 और 4, ठीक, तो दिस इज द 12 - 3 -9/4, -9/4। तो बच्चों ये वैल्यू मिल गई -9/4। ओके, अब इन तीनों वैल्यू में देखो, इन तीनों वैल्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। ठीक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये क्या मिल गया आपको, एब्सोल्यूट मिल गया f ऑफ -1 = 18। ठीक, इस पर मिल रहा है एट x = -1, ठीक, और एब्सोल्यूट मिनिमम ये कहाँ मिल रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम, देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू ये वैल्यू है -9/4, किस पे मिल रहा है, एट x = 1/8, एट x = 1/8। ठीक, ये तो बच्चे ये मिल गया। देखो तो हमने कॉर्नर की वैल्यूज़ और जो भी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिला था उस पर हमने कंपेयर किया। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू था दैट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जब सबसे लोएस्ट वैल्यू था एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। तो बच्चों आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है ना। और हमने क्या डिस्कस किया था, लोकल मैक्सिमा और मिनिमम फॉर द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड द नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।